Assalamu alaikum, welcome back to another video Learn with IQ। जो स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले पिछली वाली क्लासेस देख लें, उनमें ज़्यादा अच्छे से मैंने बताया हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ के डिस्टेंस और काफ़ी ज़्यादा स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के मुतालिक। तो इस वजह से आप लोग पहले उनको वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप लोग इस पे आएँ। ओके, वी स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि अली ने एक पेन खरीदा है ₹30 का, उसको उसने अपने दोस्त को बेचा है ₹40 का, उसको प्रॉफिट कितना होगा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 40 माइनस 30 कितना हुआ? 10। 10 उसको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को निकालने के लिए जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम टोटल कीमत से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, एक जीरो कट किया और जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33.33%। इसी तरह अ पर्सन परचेज अ बुक ऑफ ₹500 एंड सोल्ड इट ₹200 वो 700, प्रॉफिट उसे कितना हुआ? 200 का। अब इसको फाइंड करने के लिए हम 200 को 500 से पूरी कीमत से हम डिवाइड करेंगे। ये ना हो कि आप लोग जो उसको जितने का उसने बेची है उससे डिवाइड करें, इस तरह नहीं करना, असल कीमत से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गए, 5 1 5 4 और 0 एज इट इज। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 40 का। ये बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। आपने पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है जितनी की उसने बुक खरीदी थी और जितने की उसने सोल्ड की है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको टोटल कीमत से डिवाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एनालॉजी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये इसके भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन। ज़्यादातर मैं इस पीडीएफ में मैंने वही क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आए हुए हैं इतने में। बैट कैन नॉट सी एंड स्नैक, बैट देख नहीं सकता, सी है, ये सी दरिया वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक होगी, सी। बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट, ये देख नहीं सकता और स्नेक सुन नहीं सकता है। अब विच वन इज ऑड मैन आउट? ठीक है, इसका ये क्वेश्चन होता है। अब देखें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, आई थिंक सो 6 कॉर्नर्स वाला होता है। तो एंगल इस तरह आता है किसी भी चीज के दरमियान में एंगल में। ठीक है, तो सबसे डिफरेंट क्या है? एंगल। अब देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। क्रिकेट में दो चीजें होती हैं, बैट एंड बॉल। फुटबॉल में ओनली बॉल होती है। टेनिस में एक रैकेट होता है और एक वो जो साथ वो जो होती है छड़ी सी, चिड़ी। बेसबॉल में भी एक होता है और एक बॉल होती है। ठीक है, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं। सिर्फ फुटबॉल एक वाहिद है जिसमें सिर्फ बॉल होती है। तो इन सब में से डिफरेंट कौन है? फुटबॉल। इसी तरह वीट, है, राइस एंड मेज, इन सब में से डिफरेंट क्या है? मंकी, एप, चिंपैंजीज, ये सारे बंदर की, कोई बंदर है, कोई बंदर का बच्चा है, कोई क्या है। तो ये सिर्फ पांडा जो है वो एक अलग जानवर है, तो पांडा। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अमेरिका भी मुल्क होगा, अफ्रीका भी एक मुल्क है, एशिया भी एक मुल्क। सबसे अलग क्या है? यूरो। यूरो एक करेंसी का नाम है। साउंड ऑफ ईगल स्क्रीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अक्सर आया हुआ है, याद कर लेंगे तो आप लोग। साउंड ऑफ ईगल स्क्रीम। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू लिफ्ट। चादर वो लिफ्ट की वजह से फ्लाई करता है। व्हीकल जो है वो व्हील्स की वजह से चलती है। और साउंड, देखो व्हीकल्स, गाड़ी है ना, उसके नीचे तो दो पहिए, सॉरी चार पहिए होते हैं जिनकी वजह से वो चलती है। साउंड किसकी वजह से चलती है? साउंड हमेशा वेव्स की वजह से चलती है। वेव्स ना होंगे तो किसी को हमारी आवाज कैसे जाएगी? डॉग इज स्टूपिड एज हॉर्स इज टू मेयर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एफनेस के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है कॉमन सेंस के क्वेश्चंस। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? फॉर ग्रूम देम, उनकी अच्छी परवरिश के लिए। हम दूध को क्यों उबालते हैं? ताकि उसके जर्म्स किल हो जाएं। हम न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें नॉलेज आए। वाई डू पीपल यूज कार? लोग कार क्यों चलाते हैं? टू ट्रेवल। कॉमन सेंस के क्वेश्चन में ना हमेशा आप लोगों ने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके एक जनरल सा आंसर देना। ये ना हो कि कोई पूछे कि अब जिसमें ये है कि वाई गर्ल्स वेयर ग्लासेस, तो कोई कह दे कि फॉर फैशन के लिए, तो ये नहीं है। फॉर पुअर आई साइट्स। वाई वुमेन गो टू द बाजार। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक और भी आती है, फॉर शॉपिंग के अलावा भी आता है टू बाय, टू बाय थिंग्स। सादा जो इसका आंसर है ना ये आता है टू बाय थिंग्स फॉर शॉपिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शॉपिंग ही करने जाते हैं, लेकिन मेन मतलब ये जनरल सा जो है वो टू बाय थिंग्स इसका आंसर आएगा। अब ये है लास्ट लेटर ऑफ यू टी वाई ई ए बी। अब ये जो है ना, इस लफ्ज़ को पहले यू टी वाई ई ए बी, इस लफ्ज़ को पहले हमने रीअरेंज करना है, ये क्या बनता है, उसके बाद इसका आखिरी लफ्ज़ बताना है क्या आ रहा है। अब देखें, बी ई ए टी, बी ई ए यू टी वाई, ब्यूटी। ब्यूटी के आखिर में क्या आता है? वाई। अब ये है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज अल्फाबेटिकल अरेंज? जब हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो इसका तीसरा लेटर क्या आता है? तीसरा लेटर हम कैसे बताएंगे? देखो पहले आता है हमेशा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड सो ऑन। ठीक है, किधर गया ये रहा। अब देखिए ए के बाद क्या आता है? ए बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, एफ भी नहीं है, जी है। तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? जी। एक, ई दूसरे पे, जी तीसरे पे, तो इसका आंसर आएगा जी। ये देखिए आंसर आया है जी। अब सेकंड लेटर व्हेन आर्ग्यूमेंट इज अरेंज अल्फाबेटिकली, अब इसका क्या आंसर आता है? देखें ए बी सी डी ई। अब देखिए जिस क्वेश्चन में आपको ना पता चल रहा हो कि अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें कोई लफ्ज़ नहीं आता जो ए बी सी के लाइन के मुताबिक है। लेकिन जबकि हम इसको पढ़ें तो ए की जगह पे आ रहा है, बी यू देखिए नहीं मिलता है, सी भी नहीं आ रहा है, डी ई के जगह पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब है सेकंड लेटर ई होगा। अब आफ्टर अरेंजिंग रैपिस इज द नेम ऑफ सिटी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इसको लेटर को हमने पहले अरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि ये किस चीज़ का नाम है। ये है बनता है पेरिस, और ये एक सिटी का नाम है। ठीक है, अरेंज द वर्ड एंड टेल व्हाट इज दिस। ये लफ्ज है, इसको अरेंज किया हुआ है लिपिड का, और ये क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है, एक वाइल्ड एनिमल। ये जो दिए गए ना तीन आए हैं, एक ये लिपिड आया, एक पेरिस है और ऊपर एक ब्यूटी आया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। अब इन सब में डिफरेंस ऑड मैन आउट बताना है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, क्वेटा, ये सारे एक हैं, लेकिन इनमें मेन जो है वो सिंध आता है, इसलिए ये सिंध है। मेन तो सारे हैं लेकिन मतलब कि मेन मतलब कि जैसे
कोल्ड जो है वो आइस है, ठंडे कर तो आइस बनती है, गरम क्या करती है, स्टीम, भाप निकालती है। इन दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग काउ, गोट, लिपर्ड या कैट, इनमें से क्या बिलोंग नहीं है, काउ। क्यों काउ है, काउ एक ऐसा है जो घास खाता है। कुत्ते को कभी देखे घास खाते हुए, वाइल्ड एनिमल नहीं घास खाता, वो हमेशा गोश्त ही खाता है। और बिल्ली भी नहीं घास खाती, तो इनमें से घास कौन खाता है, ओनली काउ। अब इसको अरेंज करना है, MOTHER, मदर। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच वर्ड कम, डिक्शनरी में किस तरह के लेटर्स होते हैं, देखो पहले ए का लेटर होता है ना, तो फिर यहाँ पे भी ए होता है, ठीक है। अगला होगा ए बी से, फिर अगला होगा ए सी से, इसी तरह फिर आगे होगा बी सी, मतलब ये लाइन बाय लाइन चलती हैं। और मतलब कि ए बी, ए वाले पहले लफ्ज होंगे, बी बी वाले ए बी, ए बी, ए बी वाले इस तरह, फिर ए बी सी सी इस तरह मिलेंगे। अब जैसे एम पहले आता है, एम पहले आता है, एम पहले आता है, ठीक हो गया। ओ, ओ ए बी सी बाद में आता है, ए पहले आता है, ए पहले आता है। अब आर पहले आता है या जी पहले आता है डिक्शनरी में, ए बी सी में भी सी पहले आता है, तो इसका आंसर होगा मशीन। अब ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक आदमी ने 5 पेज लिखे हैं 5 मिनट में, मतलब कि एक ही आदमी है, वो 5 पेज लिखता है 5 मिनट में, इसका मतलब उस आदमी ने एक पेज लिखा होगा 1 मिनट में। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। अब जिस क्वेश्चन में आ जाएगा ना 2/3 them are men, then the number of women, इसलिए खाली number of women पूछे। 30 multiply by 2/3, 3 1 10 से 20, नो 20, ठीक है। अमजद एंड अहमद कैप 20। अब देखो अमजद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमजद और अहमद ना एक, उन्होंने 24 बॉल्स ली हैं, अमजद ने कैप किए हैं 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स अमजद कैप करता है मोर देन अहमद। अमजद ने कितनी बॉल्स, अहमद ने कितनी बॉल्स की होंगी, ये टोटल इन्होंने बॉल्स तो 24 की हैं, लेकिन हर किसी ने अलग अलग बॉल ली हैं, तो कितनी ली होंगी, अमजद ने 3 टाइम्स ली हैं। अब अगर हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या आता है, 24। इसका मतलब अहमद ने 6 किए हैं कलेक्ट, इसका आंसर नहीं गिवन, नहीं, ये देखिए 6 कैसे, क्योंकि 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स से, किसी ऐसी चीज को हमने मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर हमारा 24 है, 24। इसका मतलब 6 बॉल्स अहमद ने कलेक्ट किए, बाकी जितनी बॉल्स हैं वो अमजद ने की है। और ये क्वेश्चन ना एज इट इज आते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इनको रट्टा लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेड, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, अक्सर पेपर में ये अपीयर होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए 5 मैन राइट, अब देखो इसमें 5 आदमी है, 5 पेज लिखे उन्होंने 5 मिनट में, मतलब कि एक आदमी ने एक पेज लिखा होगा 5 मिनट में, सो सिंपल। अगर किसी को नहीं भी इतना समझ आ रही ना, तो वो उसको देखो, गौर से देखे। 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, कितने लिखे हैं 5 पेज, 1 2 3 4 5, और इन सब ने टोटल 5 मिनट लगाए हैं लिखने में। अगर एक बंदा एक पेज लिखता 1 मिनट में लिखता, तो वो तो हर कोई इकट्ठे मतलब के लिख लेते ना, फिर तो 5 पेज जो लिखने थे तो वो एक बंदा ही लिख लेता।
लिख सकता था ना, एक बंदा एक मिनट में एक पेज लिखेगा तो 5 मिनट में 5 पेज लिख लेता, लेकिन यहाँ पे 5 आदमी और 5 ही पेज है, तो हर आदमी ने एक साथ ही कंप्लीट शुरू किए, एक साथ ही कंप्लीट किए, तो इसलिए 5 है। अब देखें इसका 10 men dig a well, 10 आदमी ने खुदाई करते हैं 5 दिनों में, जबकि 5 आदमी खुदाई करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे। इसको अब आप देख लें, ज़्यादा टेंशन है तो 50 हो जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 5 कर लें, 5 10 आ जाएगा। अगर आपको इसका भी नहीं, इस तरह भी समझ नहीं आ रही ना, तो आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 और कितने मिनट में, 5 मिनट है, 5 से डिवाइड कर दें 5 5 है तो आंसर आ जाएगा 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इससे डिवाइड कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इस 5 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। कंप्लीट हो गया। जिसको कोई भी मसला है किसी भी क्वेश्चन में, वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। और सेकंड, आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपने मेरे इसका बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपको मेरी हर आने नई से नई वीडियोस आप लोगों को पता चले, ताकि आप लोगों की टेस्ट से पहले अच्छी तैयारी हो जाए और आपको ट्रिक्स पता चल जाए, और पता चल जाए कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वही अक्सर रिपीटेड होते हैं। तो इंशाल्लाह 2025 में भी वही रिपीटेड होंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी प्रिपरेशन करें, साथ साथ ट्रिक्स इस्तेमाल करें, कम टाइम होगा और कम टाइम में आपने इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।